फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टर अब्दुस्तार। देखिए, जायके का जो पहला घर होता है ना, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ये पहला घर होता है। तो जब इंसान जन्म लेता है, जब इंसान पैदा होता है, तो यहाँ से उसका आगाज़ होता है। पहला घर जो होता है वो टोटल इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है कि आप सर से लेके पाँव तक आप कैसे होंगे, आप लंबे होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, मोटे होंगे, काले होंगे, सफ़ेद होंगे, आपका रंग कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी शख्सियत कैसी होगी। ये चीज़ें तो हमें पहले घर से पता चलती हैं, और इस सिलसिले में मैं जो पार्ट 1 है, आप वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले घर को डिस्कस किया है। तो आज मैं जायके का जो दूसरा घर होता है, जहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये होता है जायके का दूसरा घर। आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप पैदा होगे, पैदा होने के बाद जैसे ही इंसान जन्म लेता है, तो उसका ताल्लुक दूसरे घर के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि दूसरे घर में आके इंसान को सबसे पहले क्या मिलती है चीज़? फैमिली मिलती है, ख़ानदान मिलता है। यहाँ पे उसको माँ मिलती है जिसने उसको जन्म दिया है, उसको बाप मिलता है, फिर उसके बहन भाई उसको यहाँ पे मिलते हैं, फिर उसके जो माँ बाप के जो रिश्ते होते हैं, जो माँ की बहन भाई हैं, जो बाप के बहन भाई हैं, वो रिश्ते उसको मिलते हैं। तो ये जितना भी उसका ख़ानदान होता है, जो उसके माँ बाप के खूनी रिश्ते होते हैं, उन सब का जो टोटल उनके बारे में अगर हमें देखना हो, तो वो हमें दूसरा घर बताता है। तो दूसरा घर आपकी फैमिली के बारे में बताता है कि आप अपनी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहेंगे, आपके जो रिश्ते होंगे, जो आपके खूनी रिश्ते होंगे, चाचे, मामे, फूफी, ताए, आपकी खालाएँ, इनका आपके साथ रिश्ता कैसा रहेगा, ये लोग कितने मुखलस होंगे आपके साथ, किस कदर ये आपके काम आएँगे, किस कदर ये आपसे मोहब्बत करेंगे, इनसे आपको किस कदर सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ें हम दूसरे घर से देखते हैं। अगर दूसरा घर आपका ख़राब होगा, तो एक वक़्त आएगा, आहिस्ता-आहिस्ता आप बिल्कुल अकेला रह जाएँगे। ये रिश्ते आपके किसी काम नहीं आएँगे, बल्कि हो सकता है बाज़ दफ़ा दूसरा घर ख़राब हो, तो ये रिश्ते आपको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, ये रिश्ते आपको दुख देना शुरू कर देते हैं, ये रिश्ते आपको अजियत देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे या आप अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान वालों से बहुत दूर हो जाएंगे, ये हमें दूसरा घर बताता है। इसके अलावा देखिए, आप पैदा हुए, तो पैदा होने का जो टाइम है आपका, यानी कि बचपन से लेके आपका 10-15 साल की जो उम्र होती है, जो आपका इब्तदाई आपने जो एजुकेशन लेनी होती है, वो जो आपकी इब्तदाई तरबियत होती है, जो भी आप तालीम व तरबियत, ये वो लिखाई पढ़ाई स्कूल वाली तालीम व तरबियत की बात नहीं कर रही। बचपन में इंसान का जब बड़ा होता है और थोड़ा थोड़ा वो बोलना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इंसान का जो बचपन होता है ना, वो हम दूसरे घर से देखते हैं। इंसान का बचपन कितना अच्छा होगा, उसको किस तरह का अच्छा माहौल मिलेगा, आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा, तो आपका बचपन बड़ा खूबसूरत होगा। बचपन में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपको बचपन में जिन खिलौनों की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करेंगे, वो आपको मिलेगी। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन आपकी लाइफ होगी, बचपन आपका बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस ख़राब होगा, तो आपको बचपन में अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। आपकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनकी आपस में डाइवोर्स भी हो सकती है। उससे आपका सेकंड घर ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर माँ बाप का प्यार, दोनों में से किसी एक की कमी भी अगर ज़िंदगी में हो बचपन में, तो इंसान की ज़िंदगी में कोई सुकून, कोई खुशी बाकी नहीं रह जाती। माँ की मोहब्बत ना मिले या बाप की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त ना मिले, दोनों सूरतों में बचपन में इंसान को अज़ियत ही मिलती है। तो सेकंड हाउस अगर आपका ख़राब होगा, तो आपको माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिलती, उनकी तवज्जो ठीक तरीके से नहीं मिल पाती। आपकी बचपन में जो तरबियत होना होती है, अच्छी तरबियत होना होती है, वो अच्छी तरबियत नहीं हो पाती। जब आपका सेकंड हाउस ख़राब होगा, आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है आप फिर अच्छे इंसान भी नहीं बनेंगे। आप साइको पेशेंट हो सकते हैं, नफ्सियाती पेशेंट हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में गरीबी होगी, पैसा नहीं होगा, और आपकी
शख्सियत में टूट फूट बचपन में ही हो चुकी होगी, यानी कि आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार बचपन में ही हो जाते हैं जब आपका सेकंड हाउस ख़राब होता है। तो सेकंड हाउस से हम फैमिली को देखते हैं, ख़ानदान को देखते हैं। उसके बाद सेकंड हाउस में जो सबसे अहम चीज़ देखी जाती है वो इंसान का रुपया पैसा देखा जाता है, यानी कि वो रुपया पैसा जो आप डेली कमा रहे होते हैं उसको पैसे को नहीं देखा जाता, बल्कि जो आप साल साल मेहनत करके जो आपकी सेविंग्स होती हैं, जो आपका बैंक में मौजूद जो रुपया पैसा होता है, जो आपने बैंक में गोल्ड रखा हुआ है या आपने अपने घर में गोल्ड रखा हुआ है, आपके पास कीमती पत्थर हैं, स्टोन है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, चांदी है, सोना है, ये सारी महंगी से महंगी चीज़ें, कीमती से कीमती चीज़ों का ताल्लुक जो होता है वो दूसरे घर से होता है, क्योंकि दूसरे घर को रूल करता है वीनस, तो काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से। तो दूसरा घर आपका जितना स्ट्रांग होगा, इतना आपके पास सेविंग होगी, आपके पास माली मसाइल बड़े ज़बरदस्त होंगे, आपके पास दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, और ज़िंदगी में आपको हर खुशी मिलेगी। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आपके जो एक माशरे में इज़्ज़त होती है, मर्तबा होता है, मुकाम होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो सेकंड हाउस से हम आपकी बचपन में जो आपको एजुकेशन मिलती है वो भी देखते हैं, आपकी तरबियत देखते हैं। इसके अलावा आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, आप चीज़ों को लर्न कितना अच्छा करते हैं, आपका हाफ़ज़ा कितना अच्छा है, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। दूसरा घर कमज़ोर होगा तो आपका हाफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं होगा, इतने इंटेलिजेंट नहीं होगी। इसके अलावा जो भी आपकी सेविंग होगी, रुपया पैसा होगा, अगर सेकंड हाउस आपका अच्छा होगा तो आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, आपके पास अच्छा रुपया पैसा होगा, आपकी सेविंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और आपका अपने खर्चे पे बड़ा कंट्रोल होगा। घर के खर्चे को भी दूसरे घर से देखा जाता है। जो लोग बेतहाशा इनके खर्च होते हैं, तो फिर वो इतना जो भी सेविंग होती है वो अपनी ज़ाया कर देते हैं। अगर दूसरा घर आपका ख़राब होगा तो घर के खर्चे आपसे कंट्रोल नहीं होंगे और फिर एक वक्त आएगा कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए जिन लोगों का दूसरा घर अच्छा होता है वो अपना रुपया पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं और अपनी सेविंग का बड़ा ख्याल रखते हैं और अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा घर होता है, देखिए पहले घर का मैंने आपको बताया था कि ये सर और माथे तक की जो तक का जो हिस्सा है वो हम पहले घर से देखते हैं। दूसरे घर में आपका माथे से नीचे आपकी पलकें आ जाती हैं, आंखें, आपका नाक, आपका मुंह और आपके गाल और आपकी ठोड़ी तक का जो हिस्सा टोटल जो फेस है, ये हम दूसरे घर से देखते हैं। अब सबसे पहले हम आंखों की बात कर लें, तो अगर ये आपका चेहरा है, फर्ज करें कि ये आप खड़े हैं, तो ये आपका नाक है, यानी कि आपका चेहरा है, फेस है, सर है आपका, और ये आपकी बाएं आंख है और ये आपकी दाईं आंख है। अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो दूसरे घर से हम आपकी दाईं आंख को भी देखते हैं। आंखों की बिनाई को दूसरे घर से देखा जाता है। आपकी राइट आई में, आपकी दाईं आंख में कोई भी इंफेक्शन हुआ है, उसकी बिनाई वीक हुई है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो हम आपका दूसरा घर देखेंगे कि ज़रूर दूसरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई है, जिसकी वजह से आपकी करीब की नज़र भी ख़राब हो सकती है, दूर की नज़र भी आपकी ख़राब हो सकती है, कि आपकी बिनाई वीक हो सकती है। इसके अलावा आंखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो हम दूसरे घर से देखेंगे। इसके बाद नाक की बात आ जाती है, तो जितनी भी एलर्जी होती है इंसान को, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, तो उसमें नाक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो हम दूसरे घर से देखेंगे। नाक की सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, बाज़ दफ़ा नाक के ना दोनों तरफ गदूदें बन जाती हैं और इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका दूसरा घर खराब होगा, वीक होगा, तो आपके नाक के अंदर ये गदूदें बनना शुरू हो जाएंगी, फिर आपकी नाक की सर्जरी आपको करवानी पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी हम दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर आपके दांत होते हैं, तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपका दूसरा घर अच्छा होगा तो आपके मोतियों की तरह बड़े खूबसूरत दांत होंगे, प्यारे दांत होंगे और बुढ़ापे तक दांत आपके साथ चलेंगे, इनके गिरेंगे नहीं, दांतों की बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आपका दूसरा घर कमज़ोर होगा तो बचपन में ही हो सकता है आपके दांत खराब हो जाएं, कीड़ा लग जाए। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो भी खराब होते हैं, और उसके बाद जो दांत पैदा होते हैं, बनते हैं, वो भी खराब ही होते हैं और वो दांत जल्दी गिर जाते हैं।
تو اس لیے جوانی میں ہی یا بچپن میں ہی دانتوں کا گر جانا یا دانتوں کا خراب ہو جانا، کیڑا لگ جانا، یہ بھی آپ کا دوسرا گھر خراب ہوگا تو وہ آپ کے دانت خراب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو زبان کا ذائقہ ہوتا ہے، زبان کے ذائقے کا خراب ہو جانا، کہ آپ کو اچھے برے ذائقے کی تمیز ہی نہیں رہتی، یہ چیز بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ زبان پہ کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ناک سے یاد آیا، سونگھنے کی جو آپ کی حس ہے، جو لوگ بہت اچھی پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، جن کو خوشبو بڑی پسند ہوتی ہے، تو ان کا دوسرا گھر بڑا اچھا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں اچھے پلانٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی سونگھنے، ان کا سیکنڈ گھر کا لارڈ ہے وہ اگر اچھا بیٹھا ہوا ہے، ویل پلیسڈ ہے، اچھی ڈگری میں ہے، تو ایسے لوگوں کی سونگھنے کی حس بڑی زبردست ہوتی ہے۔ برانڈیڈ پرفیوم استعمال کریں گے اور مہنگے سے مہنگے آپ پرفیوم وہ خرید کے رکھتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے بولنے کا تعلق، زبان کا تعلق بھی دوسرے گھر سے ہے، تو آپ جتنا اچھا بولیں گے، آپ کی گفتگو، آپ کی آواز کتنی پیاری ہوگی۔ کچھ لوگوں کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو ان کے سیکنڈ ہاؤس میں یا تو وینس بیٹھا ہوتا ہے یا وینس سیکنڈ ہاؤس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی آواز کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، کہ آپ کتنا خوبصورت بولتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے، آپ کتنے میٹھے اور اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، میٹھی بات کرتے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کا آپ خیال رکھتے ہیں، آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ تو آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کی اچھا اخلاق ہے، وہ بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ راہو آ جاتا ہے یا کوئی اور برا پلینٹ آ جاتا ہے، تو آپ کی آواز بھدی ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی، موٹی آواز جو ہوتی ہے اور جو پتلی آواز ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی دوسرے گھر سے ہوتا ہے۔ آپ کی آواز خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی، اس کا فیصلہ بھی دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے اچھے یا برے پلینٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دوسرا گھر اچھا ہوگا تو آپ دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے کہ اس کو میری یہ بات بری نہ لگ جائے، تو آپ بڑا سوچ سمجھ کے بولیں گے، اچھا بولیں گے۔ اور اگر دوسرے گھر کا مالک ہی آپ کا خراب بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گھر آپ کا خراب بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آپ جو منہ میں آئے گا بول دیں گے، کسی کی فیلنگ کا خیال نہیں رکھیں گے، دوسروں کا دل دکھائیں گے، دوسروں کی زندگی میں زہر گھولیں گے، یہ چیز آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو نا بالکل یا تو خاموش ہو جانے کی بیماری لگ جاتی ہے یا بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ بولنے کی جو بیماری ہے، اس کا تعلق بھی دوسرے گھر سے ہے، کیونکہ آپ کا دوسرا جو گھر ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، تو آپ کی شخصیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بلا وجہ باتیں کرتے ہی جاتے ہیں، اور ان باتوں کا مقصد بھی کوئی نہیں ہوتا، تو اصل میں ان کا سیکنڈ ہاؤس خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی جو ذہانت ہوتی ہے، انسان کا جو حافظہ ہوتا ہے، انسان کی جو بینائی ہوتی ہے، انسان کی سونگھنے کی جو حس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ آپ دوسروں پر کس قدر رحم کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا کس قدر خیال رکھنے والے ہیں، اس چیز کو ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کھاتے کتنا اچھا ہے، آپ کی بھوک کیسی ہے۔ اگر دوسرا گھر خراب ہوگا تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، اور بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بازاری چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بچے کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھوک ختم ہوئی ہے اور اس کی صحت خراب ہونا بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کتنے خوش خوراک ہیں، کتنے آپ سلیقے سے کھائیں گے۔ اگر آپ کسی شادی میں گئے ہیں تو آپ بڑا مزہ لے کے، بڑا چسکا لے کے، تھوڑا تھوڑا آپ کھانا ڈالتے ہیں، اور پھر مزہ لے کے، سارے لوگ تقریباً کھانا کھا چکے ہوتے ہیں لیکن آپ بڑے آرام سے، بڑے مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے اندر جانوروں کی طرح۔ اگر آپ کا سیکنڈ ہاؤس خراب ہوگا تو پھر آپ جانوروں کی طرح کھائیں گے، ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا سیکنڈ ہاؤس اچھا ہوگا تو آپ بڑے مزے لے کے کھائیں گے، اور بڑے آپ کے اندر کھانے کے مینرز جو ہوں گے وہ بڑے زبردست ہوں گے۔ انسان کی جو ابتدائی ایجوکیشن ہوتی ہے، جو وہ ماں کے زیر اثر جو وہ سیکھتا ہے، جو اس کی تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، وہ اس کا دوسرا گھر دیکھتے ہیں ہم، انسان کا بچپن کتنا اچھا ہوگا یہ ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں، اور گھر کا ماحول کتنا اچھا ملا ہے یا برا ملا ہے یہ بھی دوسرا گھر ہی بتاتا ہے۔ اور آپ کی سوچ کتنی گہری ہے، آپ کتنی گہرائی میں، کتنی ڈیپتھ میں چیزوں کو سوچتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو کتنے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، آپ کتنی اچھی پراپرٹی بناتے ہیں،
आप किसी भी चीज़ को जमा करना हो ना, कलेक्ट करना हो, सेविंग करनी हो, तो इसको हम दूसरे घर से देखते हैं। घर के खर्चे को आप कितना अच्छा कंट्रोल करते हैं, ये हम दूसरे घर से देखते हैं। आपकी यादाश्त, आपका हाफ़ज़ा, आपके जो हाथों के नाखून हैं, उनको भी दूसरे घर से देखा जाता है। अगर दूसरा घर ख़राब होगा तो जिन लोगों के नाखून की बीमारी होती है, नाखून ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इन पर फंगल हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जो अटैक होता है नाखून पर, वो भी आपका दूसरा घर ख़राब हो तो आपके नाखून ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा है तो आपके नाखून बड़े अच्छे होंगे। मौसीकी का तल्लक, मौसीकी के आलात, मौसीकी के साथ आपका तल्लक हो सकता है। अगर आपका दूसरा घर अच्छा होगा, आपकी आवाज़ अच्छी होगी, आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। आप कितने मजबूत होंगे, आप कितने अमीर होंगे, आपकी कितने खुशकिस्मत होंगे, आपकी किस्मत कितनी अच्छी होगी, आपके अंदर आपकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती का किस कदर तलक आपके साथ होगा, तो ये भी दूसरा घर बताता है। इसके अलावा दूसरे घर से इंसान की जो खुफिया शादी होती है, जो खुफिया रिलेशन किसी के साथ इंसान बनाता है, उसको भी हम दूसरे घर से देखते हैं। इंसान की जो सकाफत होती है और सकाफत के साथ जो उसकी जड़ें दूर तक मिली होती हैं, इंसान का सकाफत के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपने रस्म व रवाज के साथ, वो अपनी सकाफत के साथ कितना जुड़ा हुआ है, अपने रस्म व रवाज के साथ कितना जुड़ा हुआ है, ये चीज़ भी हम दूसरे घर से देखते हैं। आपकी बहनें, आपकी जो सिस्टर्स हैं, उसको हम जितनी भी फीमेल होंगी ना, आपके जो रिश्ते होंगे, फीमेल औरतें होंगी, उनको हम दूसरे घर से देखेंगे। उनके साथ आपकी रिलेशन बड़ी अच्छी होंगी अगर आपका दूसरा घर अच्छा है। और ज़बान पे कोई आपकी ज़बान ख़राब हो जाती है, ज़बान पे कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो भी हम दूसरे घर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको दूसरे घर के बारे में, कि दूसरे घर से आपको किन किन चीज़ों का पता चलता है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल से एस्ट्रोलॉजी सीखने की ख्वाहिश ही नहीं रहेगी। आपको इतना ज़्यादा डिटेल के साथ ये मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। बस देखना ये है कि आप मेरा किस कदर साथ देते हैं, आप मेरी हौसला अफजाई किस कदर करते हैं। तो कोशिश करें वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, इन चीज़ों को बार बार याद करें, पढ़ें और इनको रटा ना लगाएं, ज़हन नशीन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे palmist बन सकते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप सेव कर लें। अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई और शख्स आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो हरगिज़ आपने राब्ता नहीं करना। अगर कोई नुकसान होता है तो उसके फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अगर आपने रीडिंग के लिए राब्ता करना है तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करना है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, वालिदैन आजकल अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। तो दुनिया में तकरीबन हर जगह, हर मुल्क में मेरा चैनल देखा जा रहा है। तो मेरा तो दुनिया में हर जगह पे राब्ता है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर से लोग मेरे साथ राब्ता करते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, अपना जायचा वगैरह बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा, क्योंकि शादी का बहुत मसला होता है इंसान को, जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार है, या वो खुद किसी की अगर बीवी की डेथ हो गई है या कोई औरत बेवा हो गई है, तो आप लोग मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, और ख़ुद आप अपने लिए भी रिश्ते के लिए राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई आपसे पहले फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये काम फ़ीस बिलिल्लाह किया जाएगा। हाँ, जब आपको एक अच्छा रिश्ता बता दिया जाएगा और आप दो फैमिलियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त अगर आप दोनों अपनी खुशी से मुझे पे करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी कि जी आपने पहले ये मुझे पैसे देने हैं या मुझे फ़ीस पे करनी है, तब आपका काम होगा। ये फ़ी सबीलिल्लाह काम होगा और इंशाल्लाह ताला नीयत बहुत अच्छी है। अगर आप लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरे पास, अब आपने हर एक ने जिसको भी मेरा ये मैसेज पहुंच गया है, आप लोगों ने मेरे साथ राब्ता करना है मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है,
तो फिर आपने अपना नाम और या अपनी बेटी और बेटे के लिए रब्ता किया है, तो उसके तमाम क़वाइद मुझे देने हैं कि आपकी बेटी या बेटे का नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और आप लोग किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, और इसके अलावा आपका फ़िरका कौन सा है, आपका मज़हब कौन सा है और आपका फ़िरका कौन सा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने मुझे देनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये होगा ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जब आप लोगों की राब्ते आप लोग कर चुके होंगे, तो फिर मैं देख लूँगा कि कौन सी फैमिली किसके लिए ज़्यादा मौजूद रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आपस में मिलाप करवा दिया करूँगा, राब्ता करवा दिया करूँगा। तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मेरा बेटा है, मोहम्मद ज़ैन नाम है इसका। मेरे 4 बेटे हैं और ये सबसे बड़ा बेटा है। तो ये इस वक्त यूके में है, इंग्लैंड में है, और ये वर्क परमिट पे यूके गया हुआ है। तो अब इसकी एज भी तकरीबन 26-27 साल होने वाली है। तो मैं इसकी शादी यूके में ही करना चाहता हूँ। तो यूके में अगर कोई फैमिली मेरे इस बेटे को, अगर वो पिक्चर आप देख लें, माशाल्लाह एजुकेशन इसकी बीकॉम है, और कद जो है वो इसका तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट है, 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 6 इंच है, बस ये इसकी हाइट है। और एजुकेशन इसकी बीकॉम है, और हमारी कास्ट जो है वो हम जट चौधरी हैं, और हमारा तल्लुक गुजरात से है। तो यूके में अगर कोई ऐसी फैमिली जिसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता दरकार है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।